दोस्तों अगर आप पीएफ सदस्य हैं तो ये समस्या आपको कभी ना कभी आई होगी या आ रही होगी। क्या समस्या? जैसे कि आपने केवाईसी अप्रूवल के लिए अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट डाली, मगर वो एम्प्लॉयर है आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, या आपने कंपनी से बेवजह कंपनी छोड़ दी थी या कंपनी की मर्जी के बिना कंपनी छोड़ दी थी, तो क्या करते हैं एम्प्लॉयर? आपको परेशान करते हैं या फिर आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं देते या पेंडिंग रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। आपके लिए हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे, ऐसे कोई वर्बली हम जानकारी नहीं देंगे। पीएफ ऑफिस ने खुद बताया है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप भी हैं पीएफ सदस्य तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक एक स्टेप आपको बड़ा समझ में आएगा। छोटी सी वीडियो होगी मगर जानकारी बहुत बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट में हमने कॉलिंग का एक ऑप्शन दे रखा है, वहां से कॉलिंग पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों जब भी किसी फ्रेंड्स को अपनी केवाईसी को अप्रूवल करना होता है, मोस्टली जो बैंक की चेंज होती है कि आधार कार्ड की जो केवाईसी होती है वो सिर्फ एम्प्लॉयर के द्वारा ही लगाई जाती है। ठीक है, आप नहीं लगा सकते आधार कार्ड की। पहली चीज आप ध्यान रखना है कि कोई फ्रेंड्स अगर ये चाहें कि भाई अपने आधार कार्ड को हमने चेंज किया, अपडेट किया, अब हम इसकी केवाईसी अप्रूव कर दें, तो वो अथॉरिटी अभी ईपीएफओ ने हटा दी है। किसके द्वारा? एम्प्लॉय के द्वारा। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सिर्फ एम्प्लॉयर के। किसी ने अगर आधार कार्ड में कोई भी अपडेट किया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो उसको दोबारा से अपनी केवाईसी लगवानी होगी। किससे? एम्प्लॉयर से। दूसरी चीज, अगर आपने बैंक को चेंज किया है, आईसी कोड मिसमैच है या नेम मिसमैच है, ऐसी बहुत सी समस्या आती है, तो भी आपको फिर दोबारा से कोई दूसरी बैंक लगाइए केवाईसी के लिए। मगर आपकी बैंक ने तो अप्रूव कर दिया, बैंक आके अप्रूव कर देती है 24 से 48 घंटे में। ठीक है, उसके बाद आपको जाएगा एम्प्लॉयर के लिए। आप देखेंगे कैसे होता है क्या है फ्रेंड्स। अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट्स नहीं है जिसमें कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हो या रिक्वेस्ट हो, बट आपको मैं बता देता हूँ कि लिखा क्या आता है। जैसे अपने केवाईसी ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस इस टाइप से लिखा होगा। तो उसका मतलब ये है, बैंक के केस की केवाईसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि बैंक से आपकी केवाईसी अभी अप्रूवल नहीं दी गई है। ठीक, जैसे ही वहां पे आपके केवाईसी के ऑप्शन में वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस फॉर डिजिटल साइन बाय एम्प्लॉयर, जब एम्प्लॉयर लिख के आ जाए तो आप ये समझिए कि आपकी केवाईसी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं की जा रही है। तो फिर आपको उनसे बात करनी होगी। बात करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको बहुत टाइम हो गया अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, तो आपको फिर करना क्या होगा? आपको करना होगा एक ग्रीवेंस। किसके लिए? पीएफ ऑफिस के लिए। ठीक है, तो हमने ग्रीवेंस डाल चुके हैं। तो दोस्तों उसका रिप्लाई क्या आया है वो यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों ये करना क्या है, पहले आप ये देख लेना। ग्रीवेंस तो सभी डाल देंगे, मगर लिखना क्या मैटर होगा वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप मैटर यही लिख देंगे कि सर मेरी केवाईसी इतने टाइम से अप्रूवल नहीं है, कम अप्रूवल नहीं की। आप उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ग्रीवेंस डाल देंगे। ग्रीवेंस डालने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं कि ग्रीवेंस हम कैसे डालते हैं। फिलहाल मैं आपको मैटर बता देता हूँ, आपको लिखना क्या है। मेरी कंपनी के द्वारा बैंक की केवाईसी अप्रूवल करने की मैंने रिक्वेस्ट इस तारीख को डाली थी, आज तारीख इतनी हो चुकी है और अभी तक मेरे एम्प्लॉयर ने डिजिटल साइन से अप्रूवल नहीं दिया है। मैं उसको कई बार कांटेक्ट कर चुका हूं, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जो भी आप सोशल मीडिया के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बाई कॉलिंग के द्वारा, पर अभी तक मेरा अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, तो सर मेरी केवाईसी को अप्रूव करवा दीजिए। ठीक है, इतना मैटर आपको लिखना है। साथ में क्या करना है, आपको ग्रीवेंस में जो आपने पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी हुई है केवाईसी की उसको भी लगा देना है। तो वहां से रिप्लाई क्या मिलता है आपको? जो रिप्लाई मिला है एक फ्रेंड्स का, वही मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ मैटर लिखा है, फिलहाल मैं इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो भी इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल मैं उसको मैं डिटेल में बता ही दूंगा। ठीक है, ये लिखा है, बैंक केवाईसी आधार और पैन कार्ड सत्यापन अनुमोदन में इस कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है। पीएफ सदस्य द्वारा विजित विवरण संबंधित बैंक नियोजक द्वारा सत्यापित अनुमोदित है, जिसके लिए उन्हें सत्यापन अनुमोदन के लिए पीएफ सदस्य के सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यदि नियोक्ता अपने कर्तव्य निभाने में विफल रहा है तो नियोक्ता के खिलाफ इस कार्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब पीएफ ऑफिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हालांकि इस कार्यालय को नियोक्ता की विफलता का पता लगने के लिए सक्षम करने के लिए सदस्य को इस कार्यालय को दस्तावेज के साथ उचित शिकायत भेज सकता है, जो बताता है कि सदस्य ने नियोक्ता के साथ अपना अनुरोध लिया था और दस्तावेजों को साथ करने के लिए उचित अवसर दिए थे, बावजूद नियोक्ता अपने कर्तव्य में विफल रहा है। ठीक है, ये तो हुआ इसका मैटर। जो इंग्लिश में पीएफ ऑफिस की तरफ से ग्रीवेंस का रिप्लाई आया वो ये दे दिया। ठीक है, अब कुछ फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया करना क्या है। ठीक है, रिप्लाई तो मिल गया, अब करना क्या है। ये कह रहे हैं भाई कि जो बैंक की केवाईसी है, आधार कार्ड की केवाईसी है, पैन कार्ड की केवाईसी है, वो इस कार्यालय की भूमिका नहीं है। यहाँ से आपका अप्रूवल
नहीं मिलेगा। जो इसकी जिम्मेदारी है वो है आपके एम्प्लॉयर की। अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो सिर्फ एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिएगा। अगर बैंक की केवाईसी अप्रूव करना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। ठीक है, जैसे ही वहां पर डिजिटल साइन का अप्रूवल फॉर एम्प्लॉयर लिख के आ जाएगा तब आप कांटेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयर से। अब सारा मैटर आपको समझ में यहाँ तक आ गया। अब है कि आपको ग्रीवेंस डालना कब होगा, कितने दिन के बाद ये ग्रीवेंस डालना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने केवाईसी आज लगाई, आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हुआ और आपने उठा के ग्रीवेंस डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एम्प्लॉयर के पास भी कुछ काम होते हैं तो थोड़ा पेंडिंग रहना है, बात करनी है। आपको लगता है कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी अप्रूवल नहीं दे रहा है, तब आपको ये एक ब्रह्मास्त्र यूज करना है, ग्रीवेंस वाला। ठीक है, तो अब इनको करना क्या है कि आपको जो सक्षम डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन से, आपको करना क्या होगा, आपने जो केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाई है उसका जहां डिजिटल साइन फॉर पेंडिंग अप्रूवल का ऑप्शन आता है वहां का आप स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आपने अगर बात की है अपने एम्प्लॉयर से किसी भी सोशल मीडिया से, जैसे कि अगर मेल किया है तो मेल का आपको एक पीडीएफ लेंगे। मोस्टली आप मेल करें तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मेल का रिप्लाई दोनों के पास प्रूफ के तौर पर रहता है। क्योंकि आप ये कहेंगे ना कि आप व्हाट्सएप में बात किया तो व्हाट्सएप को डिलीट कर सकता है, चैट को डिलीट कर सकता है, तो वो थोड़ा सेफ नहीं है। अगर आप मेल के द्वारा एम्प्लॉयर से बात करेंगे तो मेल की आप कॉपी निकाल सकते हो, प्रूफ भी दिखा सकते हैं। इन फ्यूचर कभी कोई एक्शन होता है कि भाई हमने आपको बताया था, आपने आज का एक्शन नहीं लिया। दूसरी चीज, फिर भी आपको लगता है आपने कॉलिंग से बात की है तो कॉलिंग का आप ऑप्शन दिखा सकते हैं, या आपने व्हाट्सएप से चैट किया है, चैट के माध्यम से रिप्लाई नहीं मिला है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ये कौन से प्रूफ होंगे? ये वो प्रूफ होंगे जो आपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट की है कि हमारी केवाईसी को अप्रूव कर दो, ये पहला प्रूफ। दूसरी चीज, आपका जो पेंडिंग पड़ी है रिक्वेस्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीसरे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये जो सही डॉक्यूमेंट्स है इनको सबको अटैच करके, स्टेपलर करके। और सबसे लास्ट चीज, आपने जो ग्रीवेंस डाला है तो ग्रीवेंस में जो आपको जो रिप्लाई मिला है ना, इस टाइप का आपको रिप्लाई मिलेगा, तो उसका भी आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। कल को आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पीएफ ऑफिस जाएंगे, ठीक है, और आप दिखा देंगे सर हमने ग्रीवेंस डाला था तो वहां से हमें ये रिप्लाई मिला। फिलहाल आपको इसका मैटर समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि इन्होंने ये कहा कि जो आपकी जो ड्यूटी है ना वो किसकी है? कंपनी की है। फिलहाल अगर कंपनी नहीं करती है तो आप हमें इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए कि आपने अपनी तरफ से तो रिक्वेस्ट डाली है, फिर हम इसको आगे अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। दोस्तों एक जानकारी आपको यहाँ थोड़ी सी और देंगे कि अगर किसी कंपनी बंद हो चुकी है या कंपनी है ही नहीं तो फिर हमको क्या करना होगा, तो आपकी जो केवाईसी अप्रूव होगी वो डायरेक्ट पीएफ ऑफिस से हो जाएगी, मगर फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल देना होगा। किसके द्वारा? बैंक मैनेजर के द्वारा। क्या करना होगा, थोड़ा मैटर और क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो यार तो यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, ना दूसरा ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको ऑथेंटिक जानकारी विद प्रूफ के पास दे पाए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, हमारे चैनल पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, मगर जब आपको थोड़ा वेट करना होगा, 24 से 48 घंटे में आपको रिप्लाई 101% दिया जाएगा। तो आपके लिए फ्री सर्विस यूट्यूब पर सिर्फ इसी चैनल पर मिल पाएगी, तो हमें सब्सक्राइब कर लेना, हमारा चैनल कहीं आप खो ना जाए। हमें फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो भी कर लेना। अब बात करते हैं जिनकी कंपनी बंद हो चुकी है वो क्या करेंगे। कंपनी बंद होने के लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अपनी केवाईसी को सिर्फ अप्रूवल करवा सकते हैं। कैसे? जो भी आपकी प्रोसेस होगी, अपने फार्म को अप्लाई कीजिए, फार्म को फिल कीजिए। क्लेम लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन माध्यम का फॉर्म भेजिए, केवाईसी अप्रूव करना चाहते हैं तो केवाईसी का फॉर्म लीजिए, अपने बैंक मैनेजर से फॉर्म को वेरीफाई कराइए और पीएफ ऑफिस बाई पोस्ट सेंड कर दीजिए दूर हो, या फिर अपने पर्सनली पीएफ ऑफिस जा भी सकते हैं। मगर आपको एक एप्लीकेशन टाइप का लिख देना होगा कि सर जो मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी प्रेजेंट कंपनी थी, मगर अभी वो फिलहाल वर्तमान में वो बंद हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है कि कंपनी कहाँ है, और फिलहाल पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड में भी ये कंपनी बंद हो चुकी है, ताला लग चुका है। अब मैं केवाईसी अप्रूवल मैंने बैंक मैनेजर से करवा रहा हूँ तो मेरी केवाईसी को अप्रूव कर दें या मेरा क्लेम को सेटल्ड कर दें, इस टाइप का मैटर लिखेंगे, पीएफ ऑफिस को भेज देंगे तो आपकी केवाईसी या क्लेम दोनों आपका। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपकी कोई भी समस्या हो पीएफ संबंधी तो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूरी है यार, सब्सक्राइब कर लेना और हमें फॉलो भी जरूर कर लेना अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।